स्वागत करते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री में ये कंसेप्ट काम आने वाला है। सर क्या है वो कंसेप्ट, उस पर लेके आता हूँ SSKG ऑफिशियल पे, जो बहुत ज़रूरी था। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम 2026 में उसमें ही लगने वाला है, इसलिए इस कंसेप्ट को सीख लीजिए। कॉम्बिनेंड एंड डिविडेंड। क्या? कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। सर क्या रूल है ये, जरा आपको समझा सकते हैं? बिल्कुल समझाऊंगा। पहले तो नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की तरह समझाऊंगा और फिर उसके बाद में क्वेश्चन में लगाऊंगा और फिर उसके बाद में बोर्ड एग्जाम के सामने आएगा तो वहां आप लगाएंगे। चलिए, एक कंसेप्ट सीधा सीधा ये होता है कि जैसे कोई A है अपॉन B है, उसका रेशियो C और D के साथ मैच कर रहा है। अगर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? सुबह सुबह चिड़िया की आवाज़ काफ़ी चहक रही है, तो सुबह सुबह की पढ़ाई अलग ही होती है कि बौरों में कलियाँ खिल गईं और आपके अंदर बेसुरे में भी सुरीली आवाज़ निकल जाती हैं। चलिए आइए इधर आइए। A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी। तो वैसे अपन ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है ये बता दो पहले। सबसे पहले तो कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो के साथ में अपन अब की बार चश्मा छीन के लाया बच्चों को जरा। मेरा चश्मा नहीं है, पहली बात बता दूं, ये हमारे चेलों का है और चेलों से हम ले लेते हैं कि जरा दिखा दो यार थोड़ी देर के लिए, हम भी थोड़ा देखें आप कैसे लगते हो। आप कैसे लगते हो? तो आप अपने आप को देख लो मेरे में कि आप कैसे लगते होगे जब आप चश्मा पहनते होगे। आपके सामने मिरर बन के मैं खड़ा हुआ हूँ, तो कॉम्बिनेंडो और डिविडेंडो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझिए मेरे प्यारे, एक बात समझिए कि डिवाइड किससे हो रहा है? डिवाइड किससे हो रहा है? सर डिवाइड तो बी से हो रहा है, तो उसको जोड़ देंगे। एक बार तो जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। सर ये कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा बता रहा हूं। डिवाइड जिससे भी हो रहा है उसको जोड़ दो, ऊपर किससे? ऊपर वाले से ही, और ऊपर वाले से ही उसको घटा दो। समझ गया कॉन्सेप्ट? कौन कौन समझा? एक बार क्वेश्चन के साथ समझा दूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा हल्का सा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया A अपॉन बी और इसका कोई रेशियो है, अब वो आ रहा है 5 अपॉन 6 के, ठीक है सपोज। तो वो जो होगा ना वो होगा A प्लस बी और A माइनस बी के, अर्थात 5 प्लस 6 और 5 माइनस 6 के। समझ गए? या फिर अगर मैं कोई कंसेप्ट लूँ, मतलब एक और क्वेश्चन ले लूँ, A अपॉन बी इक्वल टू सपोज दैट मैंने लिया 10 अपॉन 7। तो वो डिविडेंडो एंड कॉम्बिनेंडो रूल से, कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से A प्लस बी और A में माइनस बी, A में ही प्लस बी, A में ही माइनस बी, एक बार प्लस बी होगा और एक बार माइनस बी होगा। इसी तरह से एक बार प्लस 7 होगा और एक बार माइनस 7 होगा। आ गया समझ में क्या कह रहा हूँ? और यही कॉन्सेप्ट हर जगह आप लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सपोज दैट कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सपोज दैट को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मेरे सामने, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लो एक डेमो के लिए। सपोज दैट ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, 1 माइनस में tan थीटा और 1 प्लस में tan थीटा, और वो इक्वल है किसी रेशियो के, और वो रेशियो है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3। वैसे तो इसका आंसर हम डायरेक्ट निकालेंगे, वो डायरेक्ट मेथड में आपको बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा जिससे ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। बट अभी हम इसमें कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो लगा के सॉल्व करेंगे और इसके एंगल की वैल्यू निकालेंगे, इसके एंगल की वैल्यू निकालेंगे। या सुनो, तो मेरे प्यारे कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो शॉर्टकट में CD रूल, CD रूल। तो CD रूल में हमने क्या बताया था, अभी आपको बोलो जल्दी, कि A और B का रेशियो अगर किसी रेशियो के इक्वल है तो एक बार उसको जोड़ दो ऊपर और एक बार नीचे घटा दो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। दैट इज कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो CD रूल, या DC रूल भी इसको कह देते हैं बहुत से कहने वाले, DC रूल। ओके, तो CD रूल या DC रूल ये होता है। अब ऊपर क्या है यहाँ पर? सर ऊपर यहाँ पर देखो, मैं यहाँ रिलेट करता हूँ आपसे, A अपॉन बी तो इधर ये है बेटा, और इधर C अपॉन डी, ऐसे समझ के चलो।
रूल इज रूल। अब a प्लस बी करना है तो a प्लस बी, ऊपर क्या था सर, a कौन है 1 माइनस टेन थीटा, प्लस में b कौन है सर 1 प्लस, सर थोड़ा चेंज करिए, चलो चेंज कर देता हूँ, आप कह रहे हो तो आप जैसे कहोगे मेरे आका वही हम करेगा। तो सर एक बार तो प्लस हो रहा है ऊपर, तो प्लस कर रहे हैं a प्लस बी, तो a कितना है सर 1 माइनस टेन थीटा, b कौन होता है सर जिससे डिवाइड देते हैं, तो a तो ये है और b ये है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a अर्थात 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 प्लस थीटा। तो एक बार हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और एक बार a माइनस बी करेंगे अर्थात घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, या सुनो, तो 1 माइनस टेन थीटा और माइनस में घटा दो b को, b कितना है प्यारे, यही तो है b, देखो a बेटा मालिक समझ ले, a प्लस में b, ठीक है, और a माइनस में b, तो जो ऊपर b है वही चिपकाना है सेम टू सेम, कुछ नहीं करना, एक बार इसे प्लस में लिख दे और एक बार इसको माइनस में लिख दे, या सुनो, लेकिन लेफ्ट में क्या आएगा, a ही आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, a आएगा, और a क्या है, तो सर कुछ नहीं करना, जो यहां पर है वो यहां लिखना है, जो यहां पर है वो यहां लिखना है, और एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, सर ये रूल था, हाँ यही रूल था, इजी इजी इजी। क्या सर, जो यहां पर है a वो a मैंने यहां लिखा, सर जो b था मैंने b लिखा, सर जो c था मैंने c लिखा, सर जो d था मैंने d लिखा, यस और नो, बस ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, दैट इज द रूल, ये है वो रूल, और इस रूल का नाम क्या था, कॉम्बिनेंजो एंड डिविडेंजो रूल। तो ये है वो CD और DC रूल जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में लगा रहे हैं फिलहाल, और हम यहाँ सॉल्व करके एक बार में इसको अभी देखने वाले हैं। सर जैसे आपने लेफ्ट में लगाया है वैसे आप यहाँ पर राइट में भी लगा दीजिए तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा सर, राइट में लगा दीजिए, तो लगाएंगे वही C, देखो अब लगाने का तरीका देखना, लगाने का जो समझाया था वही तरीका होगा। देखो C कौन है सर, बोलो, अरे बोलो यार, सारे बोलो, अंदर मत बोलो, अंदर से बाहर निकालने का वक्त है, अब रिफ्लेक्शन आना चाहिए, चलिए बोलिए C, ये है आपका C, ओके, सब कुछ चमक रहा है, ऑनलाइन वालों क्लियर है ना सब कुछ भाई। तो C के साथ नीचे क्या आएगा, C के साथ नीचे क्या आएगा, C ही आएगा, उस तरीके से लगाएंगे, C के साथ C ही आएगा, सेम के साथ सेम चिपका दे, और D क्या है सर, और D क्या है सर, तो D के साथ D आएगा, सेम चिपका दे, मतलब भैया आया समझ में, एक बार प्लस कर दे, एक बार माइनस कर दे, एक बार प्लस कर दे, एक बार माइनस कर दे, काम खत्म, सेम कंडीशन यहाँ करी थी सेम वहाँ करिए, मामला सेट, आगे समझ में, दैट इज द बेस्ट ट्रिक। इसको ऐसे ना करके आप ऐसे कीजिए, सर मैंने क्या किया दोबारा बता सकते हो, बिल्कुल बताऊंगा, आ जा, देखो अगर मुझे यहाँ पर रेशियो इक्वल है दोनों, याद रखना ये तभी रूल लगता है, अगर लेफ्ट के रेशियो राइट के रेशियो के इक्वल है तो दुनिया में कहीं भी ये लगा सकते हो रूल। क्या है वो रूल, कि आपको ऊपर वाला सेम लेना है, नीचे भी सेम, ऐसे ही जैसे A लिया ऐसे आपने B ले लिया, A होता है ऊपर वाला, B होता है नीचे वाला, A को आपने ऊपर लिखा नीचे लिखा, B को आपने ऊपर लिखा नीचे लिखा, ऊपर छोड़ दिया नीचे घटा दिया, एक बार ऐड कर दिया एक बार सबट्रैक्ट कर दिया, सेम इधर आ जाओ इस रूल पे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ जिससे एक बार में क्लियर, बेटा सेम जो यहाँ पर है वो यही करना था, ऊपर जो था वो ऊपर फिर उसे वो नीचे लिख दिया, नीचे जो था वो नीचे फिर उसको नीचे लिख दिया, मतलब C C D D A A B B C C D D A A B B C C D D, जोड़ दो, घटा दो, डिवाइड दो, इक्वल कर दो, आंसर रेडी। क्या बोला, आजा बोला, इधर आजा मेरे साथ, जल्दी बोल, बोलो ए मेरे साथ, ए बी सी डी, ठीक है, प्लस माइनस, डिवाइड इक्वल, दैट इज AC रूल।
दैट इज DC रूल, डिविडेंडो कॉम्पिडेंडो, या फिर CD रूल, कॉम्पिडेंडो डिविडेंडो। इससे क्या बेनिफिट है सर? ये जो आपने बताया बेनिफिट ही तो बता रहा था मैं। अभी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे इससे, जो उलझने होती हैं वो सुलझ जाती हैं। सर सुलझा के दिखाओगे तभी यकीन होगा, मुझे यकीन नहीं है। यकीन नहीं है, ठीक है, इसको अगले पेज पे साफ साफ लिखता हूँ, क्योंकि मैंने रबड़ी एंड फलूदा बना दिया है। चलिए आप मुझे बताएंगे साफ साफ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साफ साफ क्या है। पूरा सवाल शुरू से बता, जल्दी शुरू से बोलते रहो, बोलते रहो। नेक्स्ट वन, इधर माइनस है, ओके ओके ओके, हाँ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। 1 - √3 अपॉन 1 प्लस √3, ओके। चलिए ए बी बी सी सी डी डी प्लस प्लस माइनस माइनस डिवाइड डिवाइड इक्वल। CD रूल खत्म। चलिए लगा दीजिए, ए यहाँ लिख देता हूँ ABCD, तो आपको दिमाग में रहेगा ए। अब बोलेंगे मेरे साथ ए लगा दिए ए दोनों में। जैसे जैसे लगाओगे वैसे लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, इक्वल नहीं लगाएंगे बिल्कुल। दोबारा लगाते हैं, आइए मेरे साथ लगाइए, आइए मेरे साथ लगाइए ए बी बी सी सी डी डी प्लस प्लस माइनस माइनस डिवाइड डिवाइड इक्वल। ठीक बा? ब्रैकेट लगा दीजिए, गलती होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, एक से ज़्यादा दुनिया में कभी भी ब्रैकेट लगा के करो, गलती नहीं होगी। ठीक है? क्या अब मैं चश्मा उतार सकता हूँ? क्योंकि मैंने रूल सिखा दिया है तो चश्मा उतारना बनता है, या सुनो? यस सर। लेकिन मानी कह रहा है कि चश्मा आप अच्छे लग रहे हो सर, तो मैं नहीं उतारता, चल ऐसे कर लेता हूँ। ओके भाई, एक बंदे की बात भी माननी पड़ेगी। एक बंदा कह रहा है कि ऐसे कर लो बस, जैसे आपने पहले भी किया था। चलो तो सवाल लेते हैं और जल्दी से कर लेते हैं। जब सवाल हो जाएगा तो पूरी तरीके से उतारेंगे। चलो तो मेरे साथ अब तुम भी ट्राई करो भाई, मैं नहीं कर रहा, अब आप भी ट्राई करेंगे, अब आप भी ट्राई करेंगे, मैं नहीं करने वाला। जल्दी से मारो, जल्दी से चौका मारो, जल्दी से चौका मारो। सर नहीं, हम छक्का मारेंगे, हम युवराज सिंह हैं। तो लगाओ ना, युवराज वाली लगा दो, क्या दिक्कत है, डर क्यों रहे हो? लगाओ जल्दी से। ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले, ब्रैकेट ओपन। 1 - 10 1 + 10। प्लस से कोई फर्क पड़ेगा या सुनो? क्या प्लस से कोई फर्क पड़ेगा? क्या माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? क्या माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? हे मिश्रा, क्या माइनस से कोई फर्क पड़ेगा? छोटी चंदवंशी, माइनस से फर्क पड़ेगा? सारे बोलो। माइनस से इतना फर्क पड़ेगा कि पूरा बदल देता है। ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। 1 हो गया -1 में, 10 हो गया -10 में, या सुनो? काम हो गया 35। इसी तरह से सर अगर यहाँ मेरे समझ में नहीं आया है तो सर एक बार और समझा दीजिए। आओ मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ भी एक कंसेप्ट है, ध्यान दो। ब्रैकेट ओपन करते समय याद रखो कि ब्रैकेट के बाहर कौन है। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, जैसे कि यहाँ पर प्लस है, तो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप नेगेटिविटी के साथ जाएंगे, आप पॉजिटिव हैं अपने माता पिता, अपने गार्जियन, अपने टीचर्स के साथ, बट अगर आप कोयले की खान में नेगेटिव पॉइंट्स मतलब जा रहे हैं, कोयले की खान में जा रहे हैं, तो काले होके आएंगे। कीचड़ पे पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ आप पर भी आएगी, या सुनो? तो नेगेटिव के साथ जाएंगे तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आने लगेगी, आप भी चेंज हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो इनको चेंज करने वाला है, वो इनको चेंज करने वाला है। तो इसको चेंज करा -1, इसको चेंज करा -√3, या सुनो? भाई साहब क्लियर हुआ? भाई साहब, भाई साहब इसे बस सॉल्व करना है, भाई साहब इसे बस सॉल्व करना है। 10 में से 10 गया 0, सर प्लस और माइनस खत्म, अर्थात 10 में से 10 गया सर 1 और 1
अभी नहीं देखेंगे, पहले खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, वही वाली बात। पहले खत्म करो, फिर जो बच जाए उसको शॉर्ट आउट करो। ओके, तो 10 में से 10 गया। इसी तरह से इधर आ जाओ, जो यहाँ कंडीशन होगी वो यहाँ होगी, ऐसा नो। रूट में से रूट गया, प्लस माइनस है ना, तो रूट में से रूट गया। सर क्या क्या बचा उसे लिख लो, बिल्कुल पहले लिखना चाहिए, रबड़ी फलूदा नहीं बना चाहिए। 1 बचा, अरे बोलो ना क्या क्या बचा है, सारे बोलो। अगर अब की बार कोई नहीं बोला तो मैं उससे बुलवाऊंगा, और अगर मैंने बुलवाया तो तुम चुप नहीं हो सकते, फिर याद रखना। बोलो सारे, बोलो जय माता की, बोलो तो बोलो ना फिर, हाँ बोलो जल्दी जल्दी, ये जल्दी जल्दी। जो जो बचे बोलो, अरे जो जो बचा है बोलो। मूर्ख, 1 + 1 बचा है ऊपर। ओ हाँ, ये क्या कमबख्त। तो सर भूख लग रही थी, कुछ खिलाओ। कमबख्त तो बिस्कुट खाया था, नहीं खाया था, फिर अभी भूख लग रही है, जो गलत बता रही है। हरा दूंगा कबूतर, इधर आ जा। तो ये बच गया 1 + 1। नीचे क्या क्या बचा, बोल जल्दी। फिर मुंह फूटे में जवान ना हो, ऐसे बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा, ऐसे पीछे मम्मी और वो सब पूरे बुजुर्ग बोलते थे, तो वही सेम डायलॉग मैंने आपको चिपकाया। सारे बोलो जय माता की, बोलो जी, बोलो जल्दी, शुरू से बोलो, शुरू से। नीचे क्या बचा, अगर इनमें से कोई कट रहा है तो उसको खत्म कर देना चाहिए था, और वो हमने खत्म नहीं किया, वो हमने खत्म, तो यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, यही हमारी सबसे बड़ी, ये बहुत बड़ी। रजनीकांत यहाँ पे गलती नहीं हुई है, बट हमने एक चांस, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा के अपनी सिरदर्दी को पाला है सिर्फ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं। अगर अब इधर आ जाओ, क्या करना चाहिए था सर, आप बताइए क्या करना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ, बता दूं एक बार। देख ये अप्रोच सही नहीं थी, ये अप्रोच, सर अप्रोच सही क्या थी सर, आंसर तो इससे आ गया मेरा, मैं कब का कर बैठा हूँ, मैं तो वीडियो को खत्म कर रहा हूँ, वीडियो को बंद कर रहा हूँ मैं, मेरा तो आंसर आ गया। अबे आंसर तो तुम ले आए बेटा, बट अप्रोच देखो जो आपको एग्जाम में ठोकनी है, एग्जाम में ये ठोकना है कि आ जाओ, ये कर दिया आपने, ब्रैकेट ओपन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या करना है सुनो, थर्ड स्टेप में आपको खत्म करने की सोचनी है, क्या करनी है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, फिनिश करो, छोटा करो। 10 में से 10 गया, 10 में से 10 गया, √3 में से √3 गया, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, आई बात समझ में। नीचे वाले भी खत्म कर दो ना साथ के साथ। तो क्या क्या बचा, अब बताओगे जो बचा, अब कोई खत्म करने वाला नहीं है, अब जो बचे वो लिखेंगे। जल्दी से सारे बोलो जय माता की, बोलो जल्दी, आराम से 1 + 1 अपॉन, यार बोल ना रहा, ये नहीं बोला, ये भाटी नहीं बोल रहा है, ये भाटी नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलो, सारे बोलेंगे, मैं नहीं मानने वाला, मुझे पता है कौन कौन बोल रहा है, सारे बोलो। ऊपर बताओ, 1 + 1 बचा, नीचे बताओ। यस, नेक्स्ट वन, अरे मान जा, मैं कह रहा हूं, सारे बोलो। ये क्या बचा ऊपर, अपॉन में, अब आया रूल का फायदा, कहां बड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन था, कर दिया बिल्कुल सिंपल, छोटू है ना। चल आजा, फिर आजा। 1 + 1 सर, माइनस एक टॉफी और -1 टॉफी, सर ये क्या टॉफी, यस। अगर आप दुकान पे गए, 1 रुपए का उधार लेके आए तो -1, फिर 2 रुपए का, मतलब 1 रुपए का और उधार लिया नेक्स्ट दिन, तो टोटल मिला कितने रुपए का उधार हुआ, कि 2 रुपए आपने उधार करे, अर्थात 2 माइनस करे, -2। ऐसे एक दुकान पे गए आप 10 का उधार करके लाए तो -10 हो गया, फिर अगले दिन गए फिर 10 का उधार करके लाए तो -10 हो गया, तो 2 दिन का उधार कितना हुआ, -210। ऐसे ही -10 मिला के -210, जब भी तो -210 आया, यस और नो, तो 10 कोई तोप थोड़ी ना है, साइन कोस टेन कोस कोसेक कोई तोप थोड़ी ना है, ये वही है जो बचपन से कर रहे थे, 1 2 3 4, और क्या है, कुछ नहीं है। 1 + 1 और √3 वही सेम जैसे 10 के साथ, वही कि माइनस का उधार तो माइनस के 2 उधार, यस और नो, माइनस का 1 उधार, माइनस का 1 उधार, माइनस के 2 उधार, माइनस का √3 माइनस का √3,
दैट इज माइनस के 2√3, यस और नो? सर और सिंप्लीफाई करो। भाई करूंगा, करने के कई तरीके हैं। 2 1 जा 2 1 जा, ये भी एक तरीका है। कैसा लगा तरीका? टॉप 2 1 जा कैसा लगा? माइनस और माइनस कैसा लगा? ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? ये तो एक स्टेप हो गया भाई। ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? हो गया ना स्टेप तगड़ा? काफ़ी अच्छा तगड़ा स्टेप था। हालांकि हम डांसर नहीं है, बस हमने एक आपको नॉर्मल स्टेप बता दिया है। हाँ क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा? जल्दी बोलो। 1/10 में थीटा स्क्वायर 1/√3। अगर मैंने कंपेयर करा तो 1 की जगह पे कौन है? 1 है। वो 10 की जगह पे कौन है? तो 10 की जगह √3 है। वो √3 10 में किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री की है। तो इसलिए थीटा कितनी डिग्री आ गो? और मुझे कहाँ निकालना था? पूछे या ना पूछे मुझे एंगल ही निकालना था। पूछे या ना पूछे मुझे एंगल ही निकालना था। एंगल कितने डिग्री आ गो? सर अगर हम इतने बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो हम पेपर में तो आधा घंटे में करेंगे। तो आप कोई ऐसा मेथड बता सकते हो जो ये क्वेश्चन मिनटों में हो जावे? क्या पता यू MCQ में आ जावे। और MCQ में अगर यू आधा घंटा लगाएगो और है 1 नंबर को क्वेश्चन या 2 को, तो भैया आधा घंटा में तो और भी क्वेश्चन होंगे। तो 2 नंबर के चक्कर में आधा घंटा बिगाड़ के और 10 क्वेश्चन खराब करना, ये अच्छी बात है गलत बात है? गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात है ना। तो इसलिए अच्छी बात करने के लिए अब नई टेक्निक सीखिए। आ जाइए सर, नई टेक्निक सिखा दूं या सुनो? जल्दी बोलो। चलिए न्यू मेथड, न्यू मेथड। सवाल क्या? सवाल बोलो। इसी क्वेश्चन का नया मेथड बता रहा हूँ जल्दी से। मेरे सामने मुझे तुरंत चाहिए। मुझे तुरंत क्वेश्चन तुम्हारे सामने, न्यू मेथड तुरंत बोलिए। 1/10 1+10 नेक्स्ट वन इक्वल में 1√3 1+√3। भाई साहब रफ्तार में आ चुका बहुत ज्यादा। तो आपने इसको क्या करा? आपने इसको क्या किया? CP रूल लगाया, CD रूल लगाया, DC रूल लगाया, कॉम्पिटेंट रूल लगाया, डिविडेंड लगाया। एक की जगह AA बोलो, AA BB CC DD प्लस प्लस माइनस माइनस डिवाइड इक्वल। या सुनो, भाड़ में जाए रूल, भाड़ में जाए रूल, भाड़ में जाए। कितनी देर में करना है सर? मिनटों में करना है। मिनटों में करा दूं, सेकंडों में करा दूं? बता दो। मिनटों में चाहिए, सेकंडों में से? अरे मुझे आवाज नहीं आ रही भाटी जी। मिनटों में, सेकंडों में? सेकंडों में। आ जाए इधर। 1 की जगह कौन है? माइनस की जगह कौन है? 1 की जगह कौन है? प्लस की जगह कौन है? 10 की जगह कौन है? 10 की जगह कौन है? इसी कंडीशन 10 की जगह कौन हुआ? √3 किसकी वैल्यू? थीटा कितनी डिग्री? भाड़ में जाओ, आंसर रेडी। 60 डिग्री मेरे सामने। पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये गलत हुआ तो। बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या दिक्कत है? अबे आधा घंटा अगर आप कर रहे हो सेकंडों में करो ना। आप कह रहे थे मिनटों में, मैं कह रहा हूं सेकंडों में। बात खत्म। इसी के साथ मिलते हैं, कुछ नया लेके आते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, ऑल द